अगर आप सोचते हैं कि डर सिर्फ रात में होता है, तो आपने सुसाइड पॉइंट का नाम नहीं सुना। ये कहानी उस रेलवे फाटक की है जहाँ पहले लाशें मिला करती थी, लेकिन अब लोग ऐसे गायब होते हैं कि उनकी लाश भी नहीं मिलती। और ये सब अचानक नहीं हुआ था, इसकी शुरुआत हो चुकी थी पिछले भाग में। पिछले भाग में आपने देखा था कि गोपाल ने अपनी पत्नी सुनीता को बचाने के लिए आत्मबंधन की क्रिया की, लेकिन वो क्रिया उसके लिए बचाव नहीं बनी, वो उसके लिए मौत का दरवाज़ा बन गई। तो कहानी को समझने से पहले उस डर को महसूस करने के लिए भाग 1 को पहले ज़रूर सुने, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो उसी गलती का नतीजा है। सुनीता के शरीर पर किसी और ने कब्जा कर लिया और उसी रात गोपाल उसी के साथ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। कुछ महीनों के बाद ठेकेदार रमेश वहाँ रहने आता है और तीसरी ही रात वो भी गांव से गायब हो जाता है और उसके घर की दीवार पर बस एक ही लाइन लिखी हुई मिलती है कि मैं यही हूँ। और अब आप सुनोगे दूसरा हिस्सा, जिसमें सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि पूरा का पूरा गांव शिकार बनने वाला था। गोपाल का घर अब भी बंद पड़ा था। दरवाजे पर मोटी धूल जमी हुई थी, खिड़कियों पर मकड़ियों के जाले लटक रहे थे और घर के भीतर से आती हुई बदबू ऐसी थी कि जैसे वहाँ मौत अब भी सांस ले रही हो। शाम ढलते ही गांव में जैसे कर्फ्यू सा लग जाता। हर घर का दरवाज़ा अंदर से बंद, कोई बाहर नहीं निकलता था। जहां लोग बच्चे को डराते नहीं थे, यहाँ के बच्चे खुद ब खुद डर जाया करते थे, क्योंकि रात के सन्नाटे में अक्सर किसी घर के बाहर से एक औरत की धीमी हंसी सुनाई देती। और सबसे खतरनाक बात यह थी कि वो हंसी डरावनी नहीं लगती थी, वो हंसी अपनी सी लगती थी, जैसे कोई अपना बहुत प्यार से उन्हें अपने पास बुला रहा हो। एक रात गांव में कीर्तन था। मंदिर से लौटते हुए लोग आपस में बातें कर रहे थे और उस कीर्तन में गया हुआ था मुखिया जी का बेटा अजय अपने कुछ दोस्तों के साथ। उसे वक्त का पता ही नहीं चला और ना जाने कब रात के 9 बज गए, उसे समझ ही नहीं आया। जब वो अपने दोस्तों के साथ घर की ओर लौट रहा था, हंसते हुए मजाक करते हुए, लेकिन जैसे ही वो रेलवे फाटक के पास पहुंचता है, वो अचानक से रुक जाता है। उसका एक दोस्त उससे बोलता है कि क्या हुआ भाई। अजय ने गर्दन घुमाकर धुंध की तरफ देखा और उसकी आंखें एकदम से खाली हो गई। फिर बहुत धीमे से बोला कि किसी ने मुझे यहाँ बुलाया है। दोस्त हंस पड़े कि इतने रात को यहाँ तुम्हें कौन बुलाएगा, और हम भी तो यहीं हैं, हमें तो किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दी। अजय के होठों पर अजीब सी मुस्कान आई कि मुझे सुनीता दीदी ने बुलाया है। दोनों दोस्तों के शरीर में अचानक से ठंडी करंट दौड़ गई। एक दोस्त बोला, सुनीता दीदी? वो तो बहुत पहले ही मर चुकी है। अजय ने झटके से उसे धक्का दिया और बोला, वो मरी नहीं, वो वही है, वो मुझे बुला रही है, मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने। और इससे पहले कि उसके दोस्त कुछ करते, वो धुंध की ओर बढ़ने लगा। एक दोस्त उसे पकड़कर बोलता है कि उधर मत जा, कहाँ जा रहा है? अजय ने झटके से गर्दन मोड़ी और एक अजीब सी आवाज़ में उसकी ओर बोलता है कि कुछ लोग मरते नहीं, वो बस रूप बदलते। सुनीता दीदी यही है, मैं जा रहा हूँ उनके पास। ये बोलकर अजय धुंध में कहीं गायब हो जाता है। दोस्त पीछे दौड़े, अजय रुक जा अजय। लेकिन अगले ही पल अजय उन्हें कहीं दिखाई नहीं दिया। जमीन पर बस उसकी चप्पल पड़ी थी और पास ही मिट्टी में घसीटने के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीट कर अंदर खींच लिया हो। सुबह गांव में कोहराम मच गया था। मुखिया चीख चीख कर रोता हुआ बोल रहा था कि मेरा बेटा मुझे लौटा दो। पुलिस आई, जंगल झाना गया, खेत, तालाब, रेलवे लाइन, सब कुछ देखा गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। इंस्पेक्टर गुस्से में बोला कि ये सब अफवाहें हैं, लड़का कहीं भाग गया होगा, किसी बात से परेशान होगा। लेकिन तभी भीड़ में से एक बूढ़ी औरत रोते हुए बोली कि साहब, वो भागा नहीं, उसे बुलाया गया होगा। इंस्पेक्टर ने पूछा, किसने बुलाया है उसे? मुझे बताओ, मैं उसे वहाँ से लेकर आऊँगा। बूढ़ी औरत की आंखें भर आई, वही जो गोपाल को ले गई थी। ये सुनकर इंस्पेक्टर भी चुप हो गया, क्योंकि गांव वालों के चेहरे पर डर नहीं, एक यकीन था कि सच में उसे उसी औरत ने बुलाया होगा। अजय के बाद जैसे ये सिलसिला शुरू हो गया था, कभी कोई लड़की लकड़ी काटने गई और वो वहीं से गायब हो गई, तो कभी कोई लड़का कहीं खेलने गया हो, वहाँ से वो वापस ही ना आया। कोई औरत पानी भरने गई, वो भी वहाँ से गायब हो गई। सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि लाश तक नहीं मिलती थी, और लाश ना मिल पाने के कारण उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हो पाता था।
और अंतिम संस्कार अगर नहीं हुआ तो आत्मा मुक्त नहीं होगी। यानी गांव अब जिंदा लोगों का नहीं बल्कि भटकती आत्माओं का हो रहा था। आखिरकार गांव वालों ने परेशान होकर गुरुजी को बुलावा भेजा। गुरुजी वहां आते हैं। आते ही रेलवे फाटक की तरफ देखा और उनका चेहरा अचानक से सख्त हो जाता है। मुखिया जी उनके पैरों में गिर पड़े कि गुरुजी, मेरा बेटा मुझे लौटा दीजिए, वो पिछले कई दिनों से लापता है, वो मुझे कहीं मिला नहीं, अब आप ही मेरे बेटे को बचा सकते हैं। गुरुजी बोलते हैं कि अगर तुम्हें सच सुनना है तो दिल को मजबूत रखना, क्योंकि अब ये शक्ति सिर्फ प्रेत नहीं, अब ये चुड़ैल बन चुकी है और जिस तरह लोग गायब हो रहे हैं इसका मतलब ये अब सिर्फ मारती नहीं है, ये आत्माओं को जमा कर रही है। गुरुजी के इतना कहने की देरी थी कि मुखिया जी कांप गया और कांपते हुए बोलता है कि वो आत्माओं को जमा क्यों कर रही है, भला ऐसा करने से उसे क्या मिलेगा। गुरुजी बोले, क्योंकि आत्माओं को जमा करके ये खुद को रानी बना रही है। गुरुजी ने साफ कहा कि मैं अभी इस लायक नहीं कि मैं अभी इसका मुकाबला कर सकूं, मुझे 3 दिन का समय चाहिए। 3 दिनों के बाद मैं वापस आऊँगा और गांव की तमाम समस्याओं का समाधान लेकर आऊँगा। इन 3 दिनों में गांव वालों ने नींद छोड़ दी थी। हर रात कोई दरवाज़ा खटखटाता, कभी माँ जैसी आवाज़ आती कि बेटा दरवाज़ा खोलो, कभी किसी जवान को पत्नी जैसी आवाज़ सुनाई देती कि इधर आओ, मैं तो बाहर हूँ, तुम अंदर क्या कर रहे हो। सबसे डरावनी बात ये थी कि ये शक्ति डराने नहीं आती थी, ये प्यार बनकर आती थी। तीसरे दिन गुरुजी गांव में लौट आते हैं और गुरुजी अकेले नहीं थे, उनके साथ थे 2 तांत्रिक, 4 पंडित और एक साधु। गुरुजी गांव में आते हैं और आते ही गांव वालों को उन्होंने एक थाली लाने को कहा। जैसे ही गांव वालों ने थाली गुरुजी को दी, थाली में गुरुजी ने नींबू, काले तिल, सिंदूर और लोहे की कुछ कीलें रखी। नींबू पर कुछ मंत्र पढ़े गए और गुरुजी बोले कि जिस जगह तू छिपती है आज मुझे वहीं लेके चल। और अचानक नींबू अपने आप हिलने लगा। भीड़ डरकर पीछे हुई। नींबू जमीन पर गिरा और खुद ब खुद लुढ़कने लगा। धीरे धीरे वो गांव की गलियों से गुजरता हुआ सीधा गोपाल के घर के सामने आकर रुक गया। जैसे ही नींबू गोपाल के घर के बाहर रुका कि बंद कमरे के अंदर से एक धीमी सी हंसी सी आवाज़ आई और फिर ये वही आवाज़ थी और आवाज़ में एक बात साफ थी कि मैं यही हूँ। गांव वालों के तो रोंगटे खड़े हो गए। मुखिया जी कांपते हुए बोले कि ये घर तो कितने दिनों से बंद है, इसके अंदर से कैसे आवाज़ आ सकती है। गुरुजी ने कहा कि बंद दरवाजे उसे रोक नहीं सकते, वो एक हवा है, वो जहाँ चाहे जब चाहे तब आ जा सकती है। गुरुजी ने दरवाजे पर सिंदूर लगाया और जैसे ही उन्होंने हाथ रखा कि दरवाज़ा अपने आप चर्र करके खुल गया। अंदर हवा नहीं थी, अंदर सड़न थी। कमरे के कोने में लाशें, कुछ ताज़ा, कुछ सड़ी हुई और कुछ सिर्फ कंकाल। मुखिया का दम घुट गया क्योंकि एक लाश के हाथ में उसके बेटे अजय का कड़ा था। मुखिया रो पड़ा। अजय, तभी गुरुजी ने कहा कि रो मत, वो अभी जिंदा भी हो सकता है। भीड़ सन्न थी। गुरुजी ने एक कोने में दिखाया कि जहाँ नई मिट्टी डाली गई थी। उन्होंने मिट्टी हटाई और निकली एक काली पोटली। उसमें इंसानी बाल, हड्डी की माला और काला धागा था। गुरुजी की आवाज़ अचानक से भारी हो गई। वो बोलते हैं कि यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, यह तंत्र से बनाई गई शक्ति है। अचानक कमरे की दीवार पर एक काला सा धब्बा बना और उसी धब्बे में से आवाज़ आती है कि मेरे घर में तुम क्या कर रहे हो। गांव वाले पीछे हट जाते हैं, लेकिन गुरुजी बिना डरे बोलते हैं कि तेरा घर नहीं है ये गोपाल का घर है। उधर से हंसने की आवाज़ आती है और उधर से आवाज़ में आती है ये आवाज़ कि गोपाल मेरा पहला राजा था और सुनीता मेरी पहली रानी। भीड़ में चीख मच गई। गुरुजी गुस्से में बोले कि आज तेरे खेल का अंत होगा। चुड़ैल की आवाज़ ठंडी पड़ गई। अंत? गुरु, अब मैं अकेली नहीं हूँ। मैंने इस फाटक की हर आत्मा को, हर मौत को अपना बनाया है। अब मैं रानी हूँ और ये पूरा इलाका मेरा है, ये पूरा इलाका मेरा दरबार है। गुरुजी ने सबको वहीं पे रोक दिया और कुछ मंत्र बड़बड़ाकर जैसे ही नींबू को निचोड़ा गया, कमरे के अंदर अचानक से सन्नाटा छा गया। गुरुजी बोलते हैं कि हमें बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। गोपाल के साथ असल में क्या हुआ था ये आप लोग अब जानेंगे। गुरुजी ने बताया कि गोपाल दुख में था और उसी कमजोरी का फायदा उठाया एक धोखेबाज तांत्रिक ने। धोखेबाज तांत्रिक ने उसे अपने जाल में फंसाया। उस तांत्रिक ने गोपाल को कहा कि मैं सुनीता को बचा दूंगा
और बदले में उसे एक काली पोटली दी, जिस काली पोटली को आप सभी लोग अभी देख रहे हैं। तांत्रिक ने उसे बताया था कि इस काली पोटली को जब तुम आत्मबंधन की क्रिया करो सुनीता के पास रख देना, उससे तुम्हारी बीवी जग जाएगी और वो कभी अपने शरीर को छोड़कर नहीं जाएगी। और उसी वक्त उसने एक महिला आत्मा को गोपाल के पीठ पर बैठा दिया, एक साई की तरह। उस रात जब गोपाल सोया, वो आत्मा उसके पीठ पे से उतरी, उसने सुनीता की जान ली। और जब गोपाल की आंख रात को 3 बजे खुली और उसने आत्मबंधन की क्रिया के दौरान सुनीता का शरीर उठ बैठा, आंखें काली हो गई और वो बोली कि इतने दिन लगा दिए मुझे बुलाने में, क्योंकि उस रात उसने गोपाल को फंसाकर उसकी सारी चेतना छीन ली थी, क्योंकि वो सुनीता नहीं वही आत्मा थी जिसे उस तांत्रिक ने गोपाल की पीठ पर बैठाया था। गुरुजी बोले गोपाल उसका पहला शिकार था और अब ये पूरे गांव को शिकार बनाने चाहती है। गुरुजी ने समय बर्बाद नहीं करके सीधे गांव वालों को बोला कि आज से 11 दिन तक कोई भी रात में गांव के अकेले या फिर घर के बाहर नहीं घूमेगा। अगली सुबह गांव के मैदान में सबसे बड़ा यज्ञ मंडप बनाया गया, चारों दिशाओं में त्रिशूल गाड़े गए, हनुमान जी का ध्वज लगाया गया और बीच में जल उठी एक विशाल अग्नि। पंडित मंत्र पढ़ने लगे, तांत्रिक रक्षा रेखा खींचने लगे और गुरुजी ने आंखें बंद करके उच्चारण शुरू किए। पहले दिन सब कुछ सामान्य था, लेकिन तीसरी रात हवा अचानक रुक गई और फिर पूरे गांव में एक साथ आवाज़ गूंजी, तुम लोग मुझे बांधोगे, मुझे बांधना तुम्हारे बस की बात नहीं है। अग्नि अचानक नीली पड़ गई, मंडप की रस्सियां अपने आप हिलने लगी और तभी यज्ञ के आग में से एक औरत का साया उभरा, सफ़ेद साड़ी, लंबे उलझे बाल और आंखें पूरी काली। वो हंसी और उसकी हंसी में सैकड़ों आवाज़ें थी। फिर वो बोली कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे पास वो सारी आत्माएं हैं जो इस फाटक पे मरी हैं और अब ये पूरा इलाका मेरा है। गुरुजी के साथ ही तांत्रिक भी कांप गए, क्योंकि वह आत्मा केवल प्रेत नहीं बल्कि अब प्रेतों की रानी बन चुकी थी। यज्ञ मंडप के चारों ओर धुंध में कई आकृतियां दिखाई देने लगी, कोई बिना सर के, कई जली हुई, कोई खून से लथपथ। सबकी आंखें एक जैसी काली और खाली। गांव वालों की चीख निकल गई, क्योंकि उन लोगों के बीच में उन्हें वो भी दिखाई दे रहे थे जो लोग गांव से गायब हुए थे। लोग वहां से भागने लगे, लेकिन तभी गुरुजी ने जोर से मंत्र पढ़ा और मंत्रों के उच्चारण के साथ जमीन पर अपना हाथ पटक दिया। जमीन पर हाथ पटकते ही हवा में एक जोर की ध्वनि फैल गई, पूरे मंडप में एक चमक छा गई और अब असली युद्ध शुरू होने वाला था। गुरुजी लगातार मंत्रों का उच्चारण करते रहे और इसी के साथ 5वां दिन आ गया और उस दिन पहली आत्मा पकड़ी गई। वो चीखती रही, तड़पती रही, लेकिन मंत्रों की जंजीर में वो बंध चुकी थी। 7वें दिन तांत्रिकों ने 3 और आत्माओं को एक साथ अपने बंधन में बांध लिया और ना जाने कितने ही आत्माओं को बांधने के बाद 9वें दिन चुड़ैल ने हमला किया। यज्ञ की अग्नि बुझाने की कोशिश की। एक पंडित बेहोश होकर गिर गया, दूसरे की आवाज़ चली गई, लेकिन गुरुजी रुके नहीं, क्योंकि अगर वो रुके तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा चलते हुए 11वें दिन और 11वीं रात आ चुकी थी। 11वें दिन यज्ञ की अग्नि अब शेर के जैसे दहाड़ रही थी। गुरुजी ने अपनी माला तोड़ी और अपने रक्त से तिलक लगाया। पूरे माला के तमाम रुद्राक्षों को रक्त में भिगोकर उन्होंने अपने चारों ओर बिखेर दिया। उन्होंने कहा, या तो आज तू बधेगी या फिर मैं। गुरुजी कुछ बोलते इससे पहले ही चुड़ैल जोर से हंसी और हवा में ऊपर उठ गई। पूरा आसमान काला हो गया और तभी गुरुजी ने अंतिम मंत्र पढ़ा, ऐसा मंत्र जो गांव वालों ने पहले कभी नहीं सुना था। तेज रोशनी हुई और चुड़ैल की चीख पूरे गांव में गूंज गई। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा और वो धुआं सीधे एक मटके के अंदर खिंच गया। मटका अपने आप बंद हो गया और उस पर सिंदूर की एक तेज लकीर बन गई। गुरुजी ने हाँफते हुए कहा कि बंद गई। गुरुजी ने आदेश दिया कि इस मटके को हम गांव में नहीं रख सकते, हमें अभी के अभी इसे गांव के बाहर जंगल में दफनाना होगा। रात के अंधेरे में गांव के बाहर जंगल में एक बहुत गहरा गड्ढा खोदा गया। गुरुजी ने मटके पर मंत्रों की मुहर लगाई और उसे उसी गड्ढे में डाल दिया। मटका जैसे ही नीचे जमीन से टकराया, पूरा जंगल एक पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया था। ना हवा चली, ना पत्ते हिले, ना किसी की सांस की आवाज़। गांव वालों की आंखें बस उस गड्ढे पर टिकी थी, क्योंकि सबको डर था कि कहीं वो आखिरी बार फिर से बाहर ना आ जाए।
लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। गुरुजी ने सिर झुकाकर आखिरी मंत्र पढ़ा और फिर मिट्टी भरवाने का इशारा दिया। गांव वाले कांपते हाथों के साथ मिट्टी डालने लगे। ऊपर से नमक, काले तिल और लोहे की कीलें ठोकी गई और अंत में गुरुजी ने उसी जगह पर एक त्रिशूल गाड़ दिया। कुछ देर बाद वो बाहरीपन जो कई महीने से गांव की हवा में था धीरे धीरे खत्म होने लगा, जैसे किसी ने गांव के सीने पे से कोई पत्थर हटा दिया हो। लोगों को पहली बार ऐसा लग रहा था कि सांसें अब हल्की चल रही है। मुखिया की आंखों में आंसू थे। वो रोते हुए गुरुजी के पैरों पे गिर पड़ा और गुरुजी को बोला कि आपने मेरे गांव को बचा लिया और आप ही के कारण आज मेरा बेटा अजय भी बच पाया है। गुरुजी ने उसे उठाया और बहुत शांत लेकिन सख्त आवाज में बोले, सब ठीक हो गया है, लेकिन अब असली जिम्मेदारी तुम्हारी है। मुखिया ने कांप कर पूछा, कैसी जिम्मेदारी गुरुजी? गुरुजी ने उस जमीन की तरफ दिखाते हुए उसे कहा कि ये चुड़ैल मटके में बंद है और इस गड्ढे के नीचे कैद है, लेकिन याद रखना, जहाँ इतनी मौतें होती है वह जगह शापित हो जाती है। आज शक्ति बंद हुई है, पर अगर किसी ने उस मटके से छेड़छाड़ की तो ये फिर से जाग सकती है। गांव वालों के चेहरे पर डर उभरने लगा। गुरुजी ने सख्त चेतावनी दी, इस जमीन के आसपास कोई भी रात को नहीं जाएगा और ना ही कोई यहाँ कुछ खोदेगा, क्योंकि अगर ये बाहर निकली तो इस बार सिर्फ एक घर नहीं, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाएगा। मुखिया ने तुरंत सबके सामने ऐलान किया कि आज से ये इलाका बंद रहेगा और उसी दिन गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया, मुखिया जी की मदद ली और पूरे इलाके के चारों ओर ऊंची दीवार बनवा दी। दीवार बनाया, चारों ओर लोहे के गेट लगवा दिए गए और हर लोहे के गेट पर लगाया गया मंत्रों से जड़ित एक ताला। और सबसे ज़्यादा जरूरी काम जो किया गया वो था कि हर जगह एक बड़ा सा बोर्ड लगवाया गया जिस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, चेतावनी, यह इलाका शापित है, यहाँ आने की सख्त मनाही है। यदि किसी ने इस जगह से छेड़छाड़ की तो अपने हाल का जिम्मेदार वो खुद होगा। धीरे धीरे गांव की जिंदगी वापस पटरी पर आने लगी। रात को बच्चे फिर से सोने लगे, औरतें पानी भरने जाने लगी और लोग अपना काम बिना डर के करने लगे। लेकिन गुरुजी की कही हुई बात हर इंसान के दिमाग में हमेशा के लिए बैठी हुई थी, शक्ति कैद है पर जमीन अब भी स्थापित है। और आज भी जब कोई राहगीर उस दीवार के पास से गुजरता है तो दीवार पे बोर्ड पढ़कर 2 मिनट के लिए उसका गला सूख जाता है, क्योंकि लोग कहते हैं कि कभी कभी अमावस्या की रात जब हवा बिल्कुल बंद होती है तो उस दीवार के अंदर से बहुत धीमी आवाज़ आती है कि मैं यहीं हूँ, और यही सोचकर लोग वहाँ से बिना पीछे देखे भाग जाते हैं। तो दोस्तों, गुरुजी ने चुड़ैल को तो बंद कर दिया, लेकिन उस जगह का सांप आज भी जिंदा है। आगे भी ऐसी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें।